हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हॉरर 22 में। तो आज की कहानी शेयर किए हैं अनिल मीना जी ने और ये घटना उनके साथ हुआ। दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ाई करता हूँ। हमारे स्कूल में उस टाइम मस्तियाँ चल रही थी। हमारे स्कूल में उस समय पे क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी जैसे खेल खिलाया जा रहा था। उस समय मेरी मुलाकात एक खो-खो के खिलाड़ी से हुई। फिर मैं और मेरे दोस्त ने मन ही मन घूमने जाने का विचार आया। बातों बातों में हम लोग रामगढ़ घूमने के लिए निकल गए। वहाँ जाकर हम लोग 2 दिन रुकने का फैसला किए। अभी हम लोग मस्ती कर ही रहे थे कि हम लोगों को ये रामगढ़ एक रहस्यमयी जगह है इसका पता चला। फिर मेरे मन में पता नहीं क्या सूझा, मैं सबको लेकर रामगढ़ किला देखने निकल पड़ा। किले के पीछे एक जंगल था जो बेहद डरावना था। शाम होने को आई। मैंने बचपन से ही भूत प्रेतों की कहानियाँ सुनी थी, इसलिए मुझे भूत प्रेत पर विश्वास था। पर मेरे एक दोस्त राजकुमार को इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं था। वह आगे बढ़ता जा रहा था, पर हम लोगों की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। चारों तरफ सुनसान था, कहीं कोई चिड़िया भी नज़र नहीं आ रही थी। धीरे धीरे अंधेरा पसर रहा था। हम लोगों को पीछे छोड़ते हुए मेरा दोस्त आगे निकल गया। धीरे धीरे शाम हो गई। हम लोगों ने उसे बहुत रोका, पर हम लोगों की बातें इग्नोर करके जंगल में घूमने चला गया। जंगल साइड घूमने गया मेरा दोस्त काफ़ी देर तक वापस नहीं आया। तब हम लोग घबरा गए। वहाँ के गार्ड से ये बात बताई। यह सुनकर सिक्योरिटी गार्ड भी उसको खोजने निकल पड़ा। काफ़ी देर तक उसको खोजने के बाद मेरा एक वो दोस्त कुएं के पास पड़ा मिला। हम लोग उसे उठाकर वापस लाए और उसको पानी पिलाए। वह थोड़ा घबराया हुआ था। काफ़ी देर के बाद उसका मन शांत हुआ। उससे हम लोगों ने इस तरह पड़े रहने का कारण पूछा तो उसने बताया, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। फिर जंगल में एक सफ़ेद कपड़े में एक औरत खाना बना रही थी। उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा भी था। वह रो रहा था। पीछे से देखने से तो वह साधारण सी औरत थी। मुझे ज़ोर से प्यास लगी थी तो मैंने उससे पानी मांगा। उसने मुड़कर पानी दिया तो मैंने देखा कि ये औरत उस बच्चे को आग में पका रही थी। फिर उसने मुझे मुड़कर पानी दिया। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरी सांस अंदर ही अंदर अटक गई और औरत का चेहरा बिल्कुल सड़ गया था और चेहरे पर कीड़े चल रहे थे। ये सब देखने के बाद मैं बेहोश होकर गिर पड़ा और जब मुझे होश आया तो मैं गार्ड अंकल के गोद में था। होश में आने के बाद मैंने उस औरत को देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। गार्ड अंकल ने हम सबको वापस लौट जाने के बारे में कहा। फिर हम लोग जल्दी जल्दी रामगढ़ से निकल गए। वहाँ से हमारा घर 467 किलोमीटर की दूरी पे था। रात हो गई थी और काफ़ी टाइम लगने वाला था। हम लोग बस से जा ही रहे थे। रास्ते में एक घाटी पड़ी जिसका नाम कराहल था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। हम लोग धीरे धीरे गुजर रहे थे, तभी बस का एक टायर पंचर हो जाने के कारण बस वहीं पर रोक दी जाती है। उसी टाइम मेरे दोस्त ने एक बार फिर घाटी साइड उसी औरत को उसे घूरते हुए देखा। वो औरत पहाड़ी से नीचे कूद गई। कंडक्टर ने टायर ठीक किया। फिर हम लोग अपने दोस्त को संभाले रखे थे। बस चल पड़ी और सेवपुर पहुंच गई। हम लोग इतना लंबा सफ़र तय करके आए थे, इसीलिए सारे दोस्त अपने अपने घर चले गए, पर राजकुमार घर नहीं पहुंचा। राजकुमार के घर वाले ने हमारे घर आकर उसके बारे में पूछा। हम लोगों ने बताया कि अभी अभी तो वो हम लोगों के साथ ही आया,
फिर वो अपने घर पे क्यों नहीं गया? हम लोग तो कब के अपने अपने घर पे आ चुके हैं। फिर मैंने उसकी दादी को सारी बात बताई। मेरे दोस्त की दादी हम सबको लेकर एक तांत्रिक के पास गई। मैंने उस तांत्रिक को सारा माजरा समझाया। तांत्रिक ने कुछ मंत्र अपने मन में पढ़ा और बोला कि राजकुमार अभी भी उसी कुएं के पास बेहोश पड़ा है। पर ये कैसे हो सकता है? हम लोग उसे अपने साथ घर तक लाए थे। फिर तांत्रिक बाबा ने बताया कि उसे बुरी शक्ति के कारण छलावा किया गया है। फिर हम सब लोग उस तांत्रिक को लेकर फिर रामगढ़ निकल गए। वहाँ पे जाने के बाद राजकुमार सच में बेहोश पड़ा हुआ था। फिर तांत्रिक ने राजकुमार के हाथ में कुछ ताबीज बांधा। फिर उसको लेकर हम लोग घर वापस आ गए। तब से मेरे दोस्त राजकुमार को भी भूतों पे यकीन हो गया। दोस्तों, अगर भगवान है तो भूत भी है, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो वाकई में ये कहानी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो इसी बात पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर दे। और आपके पास भी कोई कहानी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर ज़रूर करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ वापस। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।